ठीक है सर। बताओ जी, सिलेबस क्या है जी आज का? सर यूज टू है। चलो यूज देखते हैं। यूज टू तो हो गया ना सर नहीं नहीं नहीं, हुआ। नीड टू हुआ है अभी। चलेगा सर इसके बाद मैं ग्रेजुअली बताते रहूंगा खत्म होने के ठीक बाद। है, चलेगा जी। यूज टू को पहले देखते हैं। यूज टू का मतलब है कि आप अभी प्रेजेंट टाइम में खड़े हो। दिस इज योर प्रेजेंट टाइम। और आप प्रेजेंट टाइम में खड़े हो कि कहानी सुना रहे हो किस बारे में? पास्ट के बारे में। फर्स्ट। और पास्ट के भी ऐसे एक्शंस के बारे में जो पहले तो आप करते थे, अब आप नहीं करते। आप पहले वो कारनामे करते थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में, ये आपका प्रेजेंट टाइम है और ये आपका पास्ट टाइम है। पास्ट टाइम। तो अभी प्रेजेंट में ये सेम जो एक्शंस है जो आप पहले करते थे, सेम एक्शंस अभी प्रेजेंट में आप नहीं करते हो, लेकिन ये एक्शंस आप पास्ट में करते थे। अब आप हिंदी में सोचो, मद्रासी में सोचो, डजंट मैटर। आपको बस अपने पुराने कारनामे गिनवाने हैं, अपने करतूतों को गिनवाना है कि बेटा हम ऐसा करते थे, कभी वैसा करते थे। तो ये गिनवाने के लिए आपके पास यूज टू है। सब्जेक्ट सबके साथ लगेगा यूज टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब आपको कहना है कि जब मैं कक्षा 6 में था तो मैं क्रिकेट खेलता था। तो जब मैं कक्षा 6 में था, व्हेन आई वॉज When he was इन in क्लास class six, 6, class six, आई यूज टू I used to play cricket. प्ले क्रिकेट। ठीक है। अब इसकी हिंदी कोई लोग खेला करता था निकालते हैं, कई लोग खेलते थे निकालते हैं, भोजपुरी में खेलत रहनी, ठीक है, पंजाबी में पता नहीं पंजाबी में क्या होगा भाई सिमरन? yes sir. पंजाब पंजाबी में पता नहीं, इसकी पंजाबी करो, इसकी पंजाबी किदी करो। सर ये व्हेन आई वाज इन क्लास 6 आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। जद मैं 6वीं क्लास ਚ ਸੀਗੀ ओके। ਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਦੀ ਸੀਗੀ हाय हाय, क्रिकेट खेलदी सीगी, ओए होए सीगी तो सोचो अलग अलग है। ओके, तो यही है। बांग्ला में कुछ और होगा, उड़िया में कुछ और होगा, सब अलग अलग भाषा है। फाइन। तो अब आप अपनी अगर कोई सर भी ये पुरानी एक्टिविटीज गिनवाओ। पहले करते थे, अब आप नहीं करते हो। सिंपल सा फंडा है। सोचो आप पहले क्या करते थे। सर ये कोमा लगाना जरूरी है सर? हाँ, दो सेंटेंसेस है ना, तो बताओगे ना कि ये एक बोलो, फिर कॉमा लगा के दूसरा बोलो। व्हेन आई वाज इन क्लास 6, हाँ फिर मुंह से देन निकल जाता है सर। हाँ हाँ, देन आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट सर। स्पोकन में देन चलता है, कोई काटेगा नहीं। रिटर्न सर में मैं पाँच रिटर्न सर में ऐसा 5 मैं साल नहीं पहले कर क्रिकेट सकता खेला करता था। रख देना। क्या कह रहे हो आप? हेलो सर। जी मैं बोलिए। 5 साल पहले क्रिकेट खेला करता था। ठीक तो है। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट 5 देखो, आई यूज टू 4 5। प्ले क्रिकेट। अब 5 साल पहले एक फ्रेज लगा दो, 5 years अगो, देखो ऐसे कर दो। या प्रतिमा, I used to beat him. उस पे भी आएंगे, बी पे भी आएंगे। अभी खाली एक्शन दिखा रहा हूँ मैं, स्टेट ऑफ बीइंग नहीं दिखा रहा हूँ, एक्शन। देखो, सर मैं बीट बोला था, I used to beat him. ओके ओके, हाँ तब सही है। आई यूज्ड Used to beat him. बीट, करेक्ट। मैं उसको पीटा करता था। मैं इसको पीटा करता था। अब अंग्रेजों को कैसे समझ में आएगा? जैसे आपने यूज टू बोला ना, जो अंग्रेज का बच्चा sir. होगा अंग्रेज का बच्चा तो मान लो यहाँ पर एक अंग्रेज है, ओके, और यहाँ पर एक इंडियन बंदा है, और ये इंडियन, अच्छा लड़की है, ये डायलॉग बोल रही है, आई यूज टू बीट हिम। इसको थोड़ी पता कि हिंदी में पीटा करता था और करती पीटती थी। सीगी, ऐसा थोड़ी इसको पता है। इसको तो इतना पता है कि अच्छा, यूज टू का मतलब है कि अच्छा ये जो बीटिंग की एक्टिविटी थी पहले तो होती थी, अब नहीं होती है। अंग्रेज ऐसे समझेगा इसको। अंग्रेज समझ लेगा पास्ट कि में होगा ना सर ये? हाँ पास्ट में होगा। अंग्रेज ऐसे समझेगा कि मतलब पहले करती थी। क्या कह रहे हो? चलो अब बताओ कि जो when I was 10 years old then I used to watch cartoon when I was 10 10 years years old old I then used I to used to watch cartoon कार्टून्स। मैं कार्टून्स देखा करती थी, देखती When I सीगी। was in a village and I used to play kabaddi.
Okay. When I was in the village, huh? Yes, sir. The village. I used to Used to play kabaddi. play कबड्डी। तो अब ना अपनी रियलिटी थोड़ा बताओ। मैं ये Hello, sir. बोलिए। When I was 16, हम्म, I used to fall in love at regular interval. रोज ही प्यार होता था है? अरे वाह। At regular interval. अच्छा, रेगुलर इंटरवल। वाह, हो अद्भुत। सकता है अब It means, sir, अगर मान लो ऐसा ये हो, होगा सर। हाँ करना ही पड़ेगा अगर ऐसा होने लगे। वैसे तो ऐसा होता है नहीं, but करना it पड़ेगा। means, sir, मतलब कभी भी कुछ दिनों बाद प्यार हो जाता था। जैसे आज प्यार हुआ, 10 दिन हाँ बाद फिर प्यार हुआ, 15 दिन बाद फिर प्यार हुआ, ऐसे। हाँ सर, ये तो होता है तो हाँ, एक अजय एज को में ये होता है। सब पता है अजय को। यस। तो गाइज आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जरा। आप क्या पहले करते थे जो अब नहीं करते हैं, बताइए। Sir, when I was in Maharashtra, I used to go to park. सुपर्ब, एकदम करेक्ट। When I I was child, I used to go to forest. ओके, वेरी गुड। और कोई? कम ऑन गाइस। आजाद। When I I was go to school, I used to get up early in the morning. When I was 10 years old, then I used to listen a story. लिसन टू स्टोरीज, ऑडियो स्टोरीज। ओके। When I was in village, I used to play cricket with my friends. सुपर्ब, करेक्ट है। When I was in the 10th class, I used to love. यूज्ड टू लव। Yes, sir. आएगा नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल। When I was in college, Okay. I used to talk with BF all night. यूज्ड टू टॉक टू हुम? I used to talk with boyfriend all night. ये सारे लोग सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? सर झूठ बोल अच्छा, रहे झूठ। हैं। ओके। कोरा झूठ है सर, कोरा अरे झूठ। बोलने का अंदाज से लगता है सच भी बोल। सच भी हो सकता है सर। दोनों मिक्स है सर, सच और झूठ दोनों मिक्स है। ओके। सर सर ये झूठ होगा, ये बस जो फेल बोल रहे हैं कर ना रहे कि हैं, झूठ पता बोल रहे नहीं हैं, तो कि वो सारा झूठ बोल होगा। रहे हैं। अगर ये मंजू When I was in रिकॉर्डिंग घर वालों ने सुनी, देखी तो नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है सर। ओके, फाइन फाइन। when I was in village, I used to play कंचा. कंचा, अरे हाँ, मार्बल। अच्छा, बस मार्वल। When I was in school, I used to excuse. ओके। Sir, when I lived in office, I used to take more coffee. It is right or wrong? when I worked कह दीजिए, जब मैं काम करता था, I used to take more coffee। When I lived in office, जब मैं ऑफिस में रहता हूँ। अब ऑफिस में कोई रहेगा थोड़ी, मतलब ये कहना बड़ा खराब लगेगा। लिव, ऑफिस में लिव अच्छा वर्ड नहीं है ये। तो नहीं, जब भी मैं ऑफिस में रहता हूँ तो I used to take more coffee. हाँ, तो whenever I, ऐसे कहते हो whenever I am in office। ये इसको प्रेजेंट में तो खैर कर भी नहीं सकते, तो पास्ट की चीज है, तो फिर वाज लगाना पड़ेगा। Yes. whenever I was in my office, I used to take coffee। Right. Sir, when I was in the school, I used to speak speech. Okay, I used to deliver speech। When I was in Jagannath Dham Puri, I used to go to Jagannath temple with my father. Okay, super। This one is true, sir. वाह, ठीक है, चलिए। Sir, used to means the habit, sir, past habit. So this is not habit. नहीं, हैबिट भी नहीं। आप जो जो किया करते थे आप आराम से बोल सकते हैं। हालांकि किताबों में तो हैबिट ही लिखा होता है, बट आप जिसको पहले करते थे अब नहीं करते हैं। जैसे वो आप मंदिर जाते थे, तो जरूरी थोड़ी कि एक ही बार साल में गए होंगे। आप जाते थे हर संडे मंडे, कभी ना कभी तो जाते थे ना। वो उस एक्टिविटी को अब आप नहीं करते हैं, तो आप यूज्ड टू में पुराना वाला दिखा सकते हैं। ये है। जैसे सर यहाँ यू वुड का भी यूज कर सकते हैं ना, यूज टू के जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल।
अब आराम से देखिए गाइस, जैसे यहाँ पर एक लड़का है, ये इसका सर प्रेजेंट टाइम। ऊट क्यों कर सकते हैं हम लोग? ऊट तो नहीं कर सकते सर। अभी मैं सारा कराऊंगा, लेकिन थोड़ा अब मुझे लेक्चर देने दिया जाए। ओके, आई शुड बी अलाउड। ये प्रेजेंट टाइम है, यहाँ पर एक लड़का है और ये बहुत ही बुरा लड़का है, बैड बॉय। अब लोग इसे कह रहे हैं यार तुम इतने बुरे हो। ये कह रहे हैं कि भाई एक ऐसा टाइम था आज से 10 साल पहले जब मैं बहुत ही अच्छा लड़का हुआ करता था। अब जब ये बोलेगा ना कि मैं अच्छा हुआ करता था, मैं एक चोर हुआ करता था, मैं एक डांसर हुआ करता था, ये क्या कहलाएगा? स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे आप स्टेट ऑफ बीइंग गिनवाएंगे कि आप पहले तो ऐसे थे अब ऐसे नहीं है, तो सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू बी कर दीजिए। इसके बाद आपको स्टेट ऑफ बीइंग दिखा देना है। ये प्रेजेंट में है ना सर? ये पास्ट है। पास्ट। तो 10 साल पहले मैं एक अच्छा लड़का हुआ करता था। आई यूज्ड टू बी अ गुड बॉय 10 years ago। बैक अगो। हाँ, बैक बोल सकते हैं। ओके, जैसे बोलो कि यार आई यूज टू बी इन द ऑफिस बिफोर लॉकडाउन। ठीक है, चलेगा। नो एक्शन है सर इसमें? नो एक्शन होगा ना सर इसमें? हाँ, एक्शन नहीं है इसके अंदर। मान लो कि आप सर आई यूज्ड टू बी अ क्रिकेटर। जी जी जी, क्रिकेटर। मैं क्रिकेटर था। हुआ करता था। हुआ करता था मतलब आखिर कोई आई वाज भी बोल देगा तो बात तो सेम चीज हो ही जाएगी ना। कहने के कई तरीके होते हैं। यस सर। हाँ, बट इसमें वो पूरी फीलिंग कई बार कहते हैं ना कि हम भी कभी शरीफ हुआ करते थे, तो वो फीलिंग इसी से आएगी ना। क्या आई यूज्ड टू बी when I was in my school, I used to be bad boy। हाँ, जैसे कि किसी ने बोला जब मैं स्कूल में था, when I was in the school, मैं नॉटी हुआ करता था। कैसे बोला? सर नॉटी में यही बोलने वाला था। आई बैड बॉय। I used to be naughty। सर वो मैं बहुत प्रॉब्लम करता था, ऐसे बोलते हैं जो। मैं बैड बॉय था और मतलब कुछ गलत हरकतें करता था। तो I used to create lot of I used to do lot of bad activities। I used to create bad situation activities। I used to disturb people। Yes sir। सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, when I was in school I used to be thief। हाँ, और thief, मैं चोर हुआ करता था। ठीक है। I used to be a thief। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं? चोर हुआ करता था। Yes sir। ठीक है जी। I used to be good student। ठीक है, अब हम आते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन। सर फ्यूचर का तो हुआ नहीं सर इसका। अरे भैया पास्ट ही होता है ये। ओके। स्टेट ऑफ पोजीशन। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे सर इससे? आएंगे मुन्ना, तनिक हमको भी बोलने दो। तो स्टेट ऑफ पोजीशन में क्या है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ये अभी प्रेजेंट टाइम में खड़ा है। दिस इज द प्रेजेंट टाइम। ओके, अब ये अपने पास्ट के बारे में कह रहा है। जैसे अभी मान लो कि इसके पास एक कार नहीं है, हो सकता है इस वक्त इसके पास कार ना हो प्रेजेंट में, लेकिन कह रहा है कि बेटा आज से 10 साल पहले हमारे पास भी गाड़ी हुई करती थी, कार हुई करती थी। अगर ऐसे बोले, हिंदी में बोले, कैसे बोले, हमारे पास भी प्लॉट हुआ करते थे, एक बिल्डिंग हुआ करता था सर। तो कुछ भी हुआ करता था, मतलब अभी है नहीं बट पहले वो हुआ करता था। I used to have a plot। तो वो कैसे बोलेगा? तो सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू हैव प्लस जो भी आइटम। आई यूज्ड टू हैव, पहले मेरे पास बहुत सारे पैसे हुआ करते थे। आई यूज्ड टू हैव अ lot of money 10 साल पहले। before 10 years ago। 10 years ago।
ओके, मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हुआ करती थी, अगर ऐसे बोलना हो तो I I used used to to have lots of have girlfriend. a lot of Lot of girlfriend. girlfriend. आई यूज्ड टू हैव मेनी गर्लफ्रेंड है, Yes, sir. मेनी Used to have मेनी many girlfriend गर्लफ्रेंड्स जब मैं स्कूल में था, व्हेन आई वाज when I was In in the school. school. इन माय स्कूल या इन स्कूल। In school. Yeah. तो आप कुछ सोचो कि आपके पास पहले क्या क्या ऐसा हुआ करता था जो अभी नहीं है, वो आप गिनवा सकते हो। जैसे कोई बोले कि यार पहले मुझे बहुत सारा टेंशन हुआ करता था, तो कैसे बोलेगा? आई यूज I used to have a lot of tension. टू मच टेंशन है, टू मच Tension टेंशन। before. I used to Yes. have a video game ठीक है, when I was a child. यस, वीडियो गेम व्हेन आई वाज I was a child. I used to have many toys when I was. यस, आई यूज्ड टू हैव मेनी टॉयज। तो आपने एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग और पोजीशन तीनों देखा, पहले तीनों समझ में आया कि नहीं? बताइए। Yes, Yes, sir. sir. तो मैं 3 सवाल पूछ लेता हूँ। Yes, sir. ओके, जब मैं 10th में था, मैं 10th के बच्चों को पढ़ाया करता था। When I When I was was in I in was in in the 10th, I used 10th to I class. used I to teach used to 10th class teach Children. students. 10th class 10th क्लास student. स्टूडेंट। ओके, जब मैं 10th में था तो लड़कियां मुझे भैया बोला करती थी। When I was When I in was 10th class, 10th class, girls is also speaking. girls called When I called was me Girls in class 10th, girls girls called me used to brother. speak me When bhaiya. I भैया was 10th class, all girls used to call me Bhaiya. कॉल। यस, करेक्ट, सर यूज्ड टू कॉल आएगा या कॉल्ड आएगा? कॉल आएगा जी। All I used आ कॉल। गया ना पास के लिए तो। यूज्ड टू के बाद वर्ब ओके की फर्स्ट फॉर्म है, यूज्ड टू ओके कॉल सर। मी भैया। ओके फाइन। मैं सिनेमा हॉल में मूवीज देखा करता था जब मैं क्लास 7th में था। I I used to When watch used movie in cinema I hall was when in the I class was 7th, in I used watch movie in cinema. cinema hall. Watch I cinema. Watch used to movie in watch cinema hall. cinema hall. पहले मैं बहुत ही चबी हुआ करता था। I before used to be I was chubby. too fatty. I used to I be chubby used to be I chubby. used to be I fatty. used to be chubby. earlier, yeah. अभी क्या होता है सर? गोल मटोल, ओके ओके। गोलू मोलू। ओके फाइन। पहले मैं मोटा हुआ करता था, कैसे होगा? I I used used to I used to be fat. fatty. had I used to To have fatty. I used to I be used fat, to yeah. I used to be fat. हाँ, ठीक है, लोग फैटी बोलते, डॉग को लोग डॉगी बोल देते हैं, ठीक है, चलता है। ओके फाइन। मैं सर चलता है इसको क्या बोलेंगे? It is going on. इट नहीं, मतलब चलता है, मतलब कि इट इज अप्लाइड, इट इज यूज्ड, मतलब ये चलता है मतलब कि यूज यस होता है, सर। ये वाली बात। ओके, सन 2010 में मैं एक डांस एकेडमी का मालिक हुआ करता था। अब बताइए। I used to In own a in I dance used to 2000 have since a dance academy the dance academy 10 years before owner 10 years when ago. I was in 10 years ago. देखो, आई यूज टू बी होगा, आई यूज टू बी, हाँ used to be one आई I यूज टू used बी to द be owner. ऑनर ऑफ अ डांस एकेडमी। since 2010. यस, फाइन। तो ये यूज टू बी हो गया, यूज टू हैव हो गया, और सिर्फ यूज टू हो गया एक्शन के साथ। फेयर यस सर। अब अगर Yes, sir. इसका कोई नेगेटिव बोले, कोई सवाल पूछे, तो कैसे होगा, वो भी देख लेते हैं। ओके, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे, इंटेरोगेटिव, फिर इसके में जवाब में नेगेटिव भी आ जाएगा कि भाई क्या आज से 5 साल पहले तुम केले बेचा करते थे, तो कैसे Do होगा? you used to? Did you Did you? used to? Did Did you plus used? subject। subject. You used to अब ध्यान देना, यहाँ यूज हो जाएगा, use ठीक है। to. Yes, sir. Yes, sir. तो कैसे होगा कि डिड यू
यूज Did टू you used Used to to Used to sell the sell bananas banana bananas 5 साल पहले 5 years ago. 5 years 5 ago. years ago. 5 years ago। 5 years अब ago? बंदा जवाब दे रहा है, हाँ जी मैं बेचा Yes, करता था। I did. यस Yes, I used I to Yes, I used to sell I used to used to sell sell bananas five 5 years years ago. ago. bananas. बना क्या हो गया, बना नास Bananas. Bananas. 5 years 5 years ago। ago. ना जी ना, मैं नहीं बेचा करता था। आई No, I No, I didn't didn't use I didn't didn't I used didn't to used used sell to sell bananas to 5 years sell ago. bananas 5 years ago. क्यों बोल रही हो? I used to sell mango. हाँ आई यूज्ड टू इसके सेल बाद सर मैंगोस। हाँ इसके जी बाद सर एगो Yes. के बाद तो ऐसे हम सवाल जवाब करेंगे। कोई पूछे कि अच्छा यार 10 साल पहले तुम किस पार्क में जाया करते थे, तो बताओ कैसे होगा। किस पार्क? Which park Which did park you used to did go you used to to 10, To 10 go years ago? 10 years ago. 10 years ago? 10 years ago। Yes. तुम किस तरह के खिलौनों से खेला करते थे? Which kind Which of type of toys Which did you type use of to which play? toy? type type of of Type of toys 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 did used to you play did use you to used used Did to you to use play? to play? Play toy? with। with ओके फाइन। मैं गन से खेला करता था। आई यूज्ड I टू I used to used play I to with used play to gun. play with gun. with gun. टॉय गन्स। तो ये तो हो गया आपका। अब किसी ने बोला है कि क्या हम वुड लगा सकते हैं कि नहीं, तो अब कृपया ध्यान Yes, दें। sir. गाइस वुड एक मॉडल है, मालूम है आपको? yes Yes, sir sir. इसके बहुत सर सारे बाद में करा देना सर, ये बाद में करा देना सर, ये नहीं, मॉडल यहाँ में। पर इसकी एक बस जरूरत है तो ये कराना जरूरी है। मॉडल के बहुत इस्तेमाल होते हैं, जिसमें से एक इस्तेमाल वुड ने बोला कि हम मैं यहाँ भी काम करूंगा, यानी कि ये वुड कहाँ काम कर रहा है, यूज टू की जगह काम कर रहा है, लेकिन ओनली एक्शन। ये पोजीशन में काम नहीं कर सकता, स्टेट ऑफ बीइंग में काम नहीं कर सकता। जिन्होंने पूछा हो कृपया ध्यान दें। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, इसकी जगह आप कह सकते हैं आई वुड प्ले Play cricket. I would play cricket. और ये जितनी भी अच्छे लेवल की स्टोरीज मैंने पढ़ी है, कसम से वुड का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग करते हैं। जब आप कोई किताब लोगे ना, बहुत सारी किताबें आती है अकबर बीरबल, Yes, sir. बहुत सारी स्टोरीज होती है ना बच्चों वाली। Yes, Yes sir. yes sir. हाँ सर। ये इसमें- हिंदी में क्या मतलब है सर वुड का इसमें? इसका मतलब है कि मैं क्रिकेट खेला करता था, इसका ये मतलब है। इस वर्ड का ये मतलब है, मैं लिख देता हूँ। ये नहीं जितना सर यूज टू अच्छा लग रहा है सर। हाँ तो देखो आपको अच्छा लग रहा है, पर किसी किताब में वुड लिखा रहेगा ना, तो आप वुड को कभी फ्यूचर उचर कुछ और समझ लो, बट ये आजकल तो वही चल रहा है। हाँ सर, यूज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा दिख रहा है। हाँ क्योंकि जितने मैंने स्टोरीज की किताबें पढ़ी हैं या जो वीडियोस चलते हैं स्टोरी के, उसमें भी वुड यूज होता है। तो आप लेकिन आप वुड देख के ना पहले पता करना, वुड के बहुत सारे इस्तेमाल है, तो कहानी से आपको पता चल जाएगा। जैसे कहीं लिखा हो कि ही वुड ऑलवेज गो देयर, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब वो हमेशा वहां जाया करता था। ये होगा। सिर्फ एक्शन आ सकता है इसमें, कोई बी नहीं आ सकता, हैव नहीं आ सकता। सर अगर ऑलवेज नहीं है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि तो हम use उसके to की पीछे जगह पे बैकग्राउंड है? और पढ़ेंगे। मान लो ऑलवेज नहीं है, ठीक है, मान लिया ही वुड गो देयर है। अब ये देख के कोई भी अंग्रेजी जानने वाला इसकी हिंदी नहीं बता सकता भाई, ये तो मैं गारंटी दे मतलब रहा हूँ। कुछ इसका फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है क्या? नहीं, इसकी हिंदी कोई, अब ही वुड गो देयर का ये भी हिंदी हो जाएगा कि वो वहां जाएगा, इसकी हिंदी ये भी हो जाएगा कि वो वहां जाता। इसकी हिंदी देख के कौन बताएगा, कौन पंगे लेगा? तो इससे पहले ठीक कुछ है। लिखा होगा ना, स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। हाँ सर, ठीक है। सपोज का भी काम हो गया था में थोड़ा हाँ, सपोज का। लेकिन यूज टू से तो कोई भी बंदा बता देगा कि अच्छा क्रिकेट खेला करता था। ये वुड Yes, खतरनाक है भाई, ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए लोग क्या करते हैं, पहले लोग यूज टू बोलते हैं, मान लो उनको भी 4 बातें बतानी है, तो बोलेंगे यू नो आई यूज टू गो टू पार्क एंड आई वुड प्ले होल डे। यस सर। तो फिर बंदा समझ जाता है कि अच्छा पार्क जाता था और पूरे दिन खेला करता था।
ऐसे। Got it. तो ये नई चीजें हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या अभी कभी दिखाई दे न्यूज़पेपर में तो समझ जाना। Okay, sir. ठीक है, अब जिन्होंने यूज टू सीखा है वो एक और चीज सीख ले, वो बिना सीखे प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रेजेंट टाइम के अंदर आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है यूज टू प्रेजेंट टाइम के अंदर, लेकिन ये तभी यूज होगा जब आप सब्जेक्ट, इसके साथ आप एम लगाएंगे, इज लगाएंगे, आर लगाएंगे, यूज टू भी लगाएंगे, और वर्ब में क्या लगाएंगे आप? आईएनजी लगाएंगे। सर यूज टू करके इसको प्रेजेंट में नहीं दिखा सकते हैं? जी नहीं, प्रेजेंट में ये स्ट्रक्चर चलेगा जो मैं लिख रहा हूं, और ये इतना मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मान लो कि आज से 6 महीने बाद आप कहीं देखोगे तो मैं आज ही बता देता हूं ना, कभी नजर आ जाए तो मेरी बात दिमाग में रहेगी। Yes, sir. याद रखना, प्रेजेंट में तभी इस्तेमाल होगा जब इज आर एम लगा होगा और आईएनजी लगा होगा। मैं इसको हाईलाइट कर दूं, स्पेशल बात है ये, बिना इसके नहीं होगा। और सर एक दो सेंटेंस सुनाएंगे आप इसके? जी जी जी, हेलो जी, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ सेंटेंस। ओके फाइन। तो सेंटेंस है कि कोई ऐसे बोले, अच्छा इस यूज टू का मतलब मैं लिख देता हूं हिंदी में। इस यूज टू का मतलब है कि आदत है या आदी हूं। आदि समझते हो ना? आदि। यस सर। यस सर। यस सर। जैसे कोई कहता है यार वो तो चाय पीने का आदी है यार, आदी है, दारू पीने का आदी है, वो तो लात खाने का उसे आदत है, आदी है, तो वैसे बोल सकते हो। तो आप बोले कि उसे चाय पीने की आदत है, तो ही लगाओ, ही के साथ क्या चलेगा? इज। He is used to taking tea. टेकिंग टी, एकदम सही पकड़े ये। तो I am used to walking in the morning daily. वाह, आई एम यूज्ड टू वॉकिंग Walking इन द मॉर्निंग, in the morning. एकदम सही पकड़े हैं भैया। I am used to play cricket. Playing cricket. Playing, yes, He is used to beating. yes. Playing. ये किसने बोला? Monitor में. मॉनिटर में Sir, बोला? Tommy. I am used to this mobile. Yes. I use एक्चुअली मैं यहाँ used पर to. लिख देता हूँ कि अगर वर्ब होगा तो आईएनजी। मान लो कि आपको किसी मोबाइल की आदत है, तो आप डायरेक्ट क्या लगा दोगे? ऑब्जेक्ट लगा दोगे। है भी। Object. डायरेक्ट लगा दो। कई लोग कहते हैं ना कि मुझे यार इस किचन की आदत है, तो क्या बोलोगे? I used to use. I used to. I am this kitchen. हाँ। या it kitchen. नहीं, दिस किचन होगा भाई। जी this kitchen. दिस किचन। ऐसा अभी कोई ईट पैदा नहीं हुआ है कि ईट अपने साथ किचन ले ले या ईट अपने साथ कुछ ले ले, ऐसा तो हुआ नहीं। सर ये भाट का साथ तो आईएनजी नहीं हुआ? नहीं, मैंने बोला है कि अगर वर्ब है तो आईएनजी लगाओ। अब वर्ब ही नहीं है, किचन तो वर्ब नहीं है ना, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दो, किचन को किचन बोल दो। जैसे आपको बोलना है कि मुझे इस कमरे की आदत है, अब क्या बोलोगे? I am used to this room. Yes, I am used to this room. और मुझे इस कमरे में एक मिनट, मुझे इस कमरे में सोने की आदत है। अब I am used to sleep this room. sleeping. In this room. I am used to you. मुझे तुम्हारी आदत है। वाह, I am used, वाह। I used to. Sir, सर फंडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या इसमें? हाँ, बोल सकते हैं। every Sunday. क्या संडे? I used to going to temple every Sunday. एम लगाइए, I am used to कीजिए। M लगाए तो सर I am. Used to, I am used to dancing in this room. yes, I am used to going to temple every Sunday. अच्छा, आपने I सुना am तो used होगा to talking to you. यार। Yes, I am, सुना है ना किसी ने ये used to? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Yes. सर ये इजेमआर वाला नहीं सुना सर, आई यूज्ड टू सुना सर बस। इज एमआर वाला तो बहुतों ने इसमें सुना है ना इस क्लास में। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. मैंने सुना सर। इसका ख्याल रखिए कि इसमें आप ना आईएनजी छोड़ सकते हैं ना एम इज आर छोड़ सकते हैं। यू हैव टू यूज ऑल द थिंग्स। अच्छा, हम मुझे ऐसे बोलना है कि तुम चिंता न करो,
तुम्हें इस माहौल की आदत हो जाएगी। अब Don't worry, you used to this. You used to. अब हम गेट लगा देंगे। Get used to. हम बोलेंगे कि डोंट वरी, Don't worry. Don't worry. यू विल You गेट will get used to. तो सिचुएशन क्या रहेगा सर इसमें? हो जाएगी, अभी कुछ हुआ नहीं है। में ये आदत तो हो जाएगी। अच्छा मैं अच्छा, किसी चीज की आदत हो जाएगी सर? हाँ, किसी चीज की किसी को आदत हो जाएगी। मान लो मैं चित्र बना देता हूँ। टाइम 2 ही मिनट है, मैं 1 मिनट पहले ही आ जाता हूँ कि आपको क्लास पूरा दे सकूँ। ठीक है जी। मान लो कि ये लड़का है और ये किसी गांव में है, विलेज है, और लड़का शहर का रहने वाला है। अब ये 6 महीने से यहाँ रह रहा है। अब ये कह रहा है कि अब मुझे ना धीरे धीरे इस गांव की आदत हो रही है। तो आदत हो रही मतलब कि अब मैं इसका आदी हो रहा हूँ। यस सर। अब हो रही है, कंटिन्यूटी है। अब ये क्या करेगा, ऐसे बोलेगा आई एम। अब गेट मतलब होना होता है ना, तो I गेटिंग am करते getting. हैं। I am getting used to this I am village. getting used to this This environment. village या This this village. environment बोल सकता है आराम से। ओके, मुझे अंधेरे कमरे में रहने की आदत हो रही है। अब I am getting used to living in dark. In dark. ठीक है। I am getting used to speaking English. यस, आदत हो रही है। और अगर आदत हो चुकी है, आई हैव गॉट यूज्ड टू। आई हैव got used to. कंसेप्ट लिख दो सर इसका। स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। मुझे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने की आदत हो चुकी है। कंसेप्ट लिख दो सर इसका भी। है वो वाला। अच्छा, कॉन्सेप्ट लिख दूं? I have। तो इसमें सीन ये है कि सब्जेक्ट है, अगर कोई टेंस है तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, जैसे एम लगा दिया, हैव लगा दिया, यू नो। उसके बाद जो गेट है ना, ये कभी ये गेटिंग भी हो जाएगा अगर आदत हो रही है। आदत हो गई है तो गॉट भी हो जाएगा। गॉट। और आदत हो जाएगी, मान लो विल लगा दिया तो विल के साथ क्या करोगे, गेट लगा दोगे। गेट। ओके, वो जब भी आता है तो उसे आदत हो जाती है, तो हम गेट्स भी कर सकते हैं ना, हो जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यस सर। तो इतना आपको टेंस के हिसाब से चेंज करना है। उसके बाद क्या लगाना है, यूज्ड टू। अगर कोई वर्ब है तब तो आप आईएनजी लगा दो। तो आईएनजी। कोई ऑब्जेक्ट है, किचन की आदत हो रही है किसी चीज की, तो ऑब्जेक्ट लगा दो। इस तरीके से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगेगा। हाँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, एक हफ्ते में उसे इस माहौल की आदत हो जाती है। मान लो जब जब आता है तो हफ्ते भर में आदत हो जाती है। तो ही गेट्स used to environment. एक हफ्ते में, within a week. I have got used to live alone. Living alone. Living alone. I have got used to, मुझे आदत हो चुकी है। I have got used to living. Living alone. Living alone. एक रहने वाला है ना, living alone, अकेले रहने की आदत हो चुकी है। Yes sir. यही है दोस्तों, used to की दुनिया यही है। ठीक। तो टाइम ओवर हो गया है, मेरे को एक बात पूछनी थी। पूछिए। ये सिलेबस में जो है ना, एक